Assalamualaikum. This is Miss Komal here from Little Master Model School. In the previous lectures, we have completed the chapter number 10 from class 6 math. Now moving towards the second chapter, which is chapter number 7, simple interest. Interest. When a money is borrowed, the lender makes a certain charge for the use of the amount of money lended. Such charge is called the interest. यानी जब भी पैसे उधार लिए जाते हैं तो जो कर्ज देने यानी कर्ज लिए जा रहे हैं तो कर्ज देने वाला एक सर्टेन अमाउंट एक सर्टेन चार्ज लगा देता है अपने उस पैसे को यूज़ करने के लिए कि यानी अगर वो आपको कर्ज दे रहा है तो जब आप उसका वो कर्ज़ वापस करेंगे तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे करेंगे कि आपने उस स्पेसिफिक पीरियड के लिए उसका वो पैसा अपने इस्तेमाल में लाए. सच चार्ज इज कॉल्ड द इंटरेस्ट. तो वो जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो क्या कहलाता है? इंटरेस्ट. प्रिंसिपल. द अमाउंट ऑफ मनी लेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल. जो अमाउंट ली जाती है पैसा वो क्या कहलाता है हमारे पास? प्रिंसिपल. यानी अगर मैंने आपसे 100 रुपीज़ लिए और मैंने आपने उस पर 20 रुपीज़ चार्ज लगा दिए कि अगर आप जब मुझे वापस करेंगे तो 120 करेंगे, तो जो 100 रुपीज़ अमाउंट थी वो क्या था? प्रिंसिपल. और उस पर जो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लगा वो क्या हुआ? इंटरेस्ट. यानी जो कम अमाउंट में एक्स्ट्रा अमाउंट लगाऊंगी वो इंटरेस्ट, और जो बेसिक अमाउंट थी जो मैंने लेंड की थी, जो मैंने आपसे उधार ली थी, वो क्या है? प्रिंसिपल. सिंपल इंटरेस्ट. Simple interest is usually calculated on original principal only and is said to be at simple interest. यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास ऐसा इंटरेस्ट कहलाता है जो कि ओरिजिनल अमाउंट पर लगाया जाता है. जैसे मैं आपको कह दूं कि मुझे 20% चाहिए तो मैं 100 रुपीज़ पर 20% इंटरेस्ट लगाऊंगी. 100 और 20 को मिक्स करके 120 पर इंटरेस्ट नहीं लगाऊंगी. तो ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाएगी? सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर 100. P हमारे पास SI जो होता है वो हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट. P प्रिंसिपल. R रेट यानी क्या रेट होता है उस इंटरेस्ट का, और टाइम T कितने टाइम पीरियड के लिए वो जो इंटरेस्ट है, जो अमाउंट है वो मैंने ली है जिस पर वो इंटरेस्ट लग रहा है. एक एग्जांपल है हमारे पास. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 8505 ईयर्स एट 15%. रेट हमारे पास हमेशा परसेंट की फॉर्म में होगा और जो टाइम होगा वो हमेशा ईयर्स की फॉर्म में होगा. जो प्रिंसिपल होगा वो रुपीज़ की फॉर्म में. रुपीज़ की फॉर्म में प्रिंसिपल था 8500, टाइम था 5 ईयर्स, टी टाइम 5 ईयर्स, और रेट था हमारे पास 15%. हमें फाइंड क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट. फार्मूला है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर 100. P की जगह P की वैल्यू पुट की, 8500 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, R की जगह 15 पुट किया, T की जगह 5 ओवर 100. वैसे ही 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, यहाँ आ गया 85 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5. इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आया 6375. ये हमारा जो है क्या है? सिंपल इंटरेस्ट. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन. सिंपल इंटरेस्ट हर सवाल में फाइंड करना है. RS 200. RS वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? P. फॉर 3 ईयर्स. ईयर्स वाली वैल्यू हो गई T. और एट 6%. परसेंट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? R. फाइंड क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट किया P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर 100. P की जगह P की वैल्यू 200 पुट की, मल्टीप्लाई R की जगह 6 एंड देन T की जगह 3 ओवर 100. 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, यहाँ क्या बचा? यहाँ नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3. 2 6 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36. ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. RS 16000. RS वाली वैल्यू हो गई P फॉर 3 होल 1/4 ईयर्स. ईयर्स वाली वैल्यू हो गई T, और परसेंट वाली वैल्यू 4 होल 1/2 हमारे पास हो गई रेट.
अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे सबसे पहले तो हम इम्प्रॉपर में लेके जाएंगे। 4 3 ज़ा 12 और 12 और 1 प्लस किया 13/4 आ गया। 2 4 ज़ा 8, 8 और 1 9, 9/2 हमारे पास परसेंटेज आ गई। अब हमने फॉर्मूला पुट किया SI = P×R×T/100। पी की वैल्यू पुट कर दी 16,000। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 9/2 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू आ गई 13/4/100। वैसे ही ये 2 डिवाइड हो रहा था, नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह ये 4 डिवाइड हो रहा था, नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया। 16,000 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 13, 2 और 4 नीचे आके मल्टीप्लाई हो गए। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट हो गए। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और ज़ीरो का ज़ीरो। फिर उसके बाद 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 ज़ीरो। क्या बच गया? नीचे से सब कुछ कट हो गया, ऊपर बच गया 20 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 13। इन सब को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आया 2340। ये हमारा आंसर सिंपल इंटरेस्ट निकला है। नाउ अमाउंट प्रिंसिपल टुगेदर विद द इंटरेस्ट फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम इज कॉल्ड द अमाउंट फॉर दैट टाइम। यानी अमाउंट हमारे पास वो वैल्यू होती है जिसमें प्रिंसिपल और उस पर लगा हुआ इंटरेस्ट दोनों ऐड हो जाएं। यानी लेंडर ने जो पैसे लिए उस पर वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे कर रहा है, टोटल वैल्यू जो होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी? अमाउंट। इसका अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी जो ओरिजिनल अमाउंट थी और उस पर जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो P+SI। अब आगे क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट था। इन सब सवालों में हमें अमाउंट फाइंड करनी है। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए हमारे पास P तो हर सवाल में दिया हुआ है, SI नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हम हर सवाल में सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद फिर उससे अमाउंट निकालेंगे। RS वाली वैल्यू P हो गई। R हमारे पास है 4 होल 1/2, 2 4 ज़ा 8, 8 और 1 9, 9/2 आ गया। और T हमारे पास है 3 ईयर्स। सबसे पहले हम SI फाइंड करेंगे, देन अमाउंट। फॉर्मूला है SI का हमारे पास P×R×T/100। P की वैल्यू पुट की 1600 मल्टीप्लाई 9/2 मल्टीप्लाई 3/100। 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया? यहाँ पे इससे डिवाइड हो रहा है, 100 से जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 1600 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3/100/2। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गया। उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। यहाँ बच गया 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3। क्या आ गया हमारे पास? 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3, आंसर आ गया 216। ये हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। SI हमारे पास आ गया 216। हमें फाइंड क्या करनी थी? अमाउंट। अब अमाउंट फाइंड करेंगे P+SI। P हमारे पास सवाल में दिया हुआ था 1600। SI हमने फाइंड कर दिया प्लस 216। 1600 में 216 ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1816। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास RS 18,250। ये जो अमाउंट है ये क्या है? P फॉर 4 होल 1/2 ईयर्स। ईयर्स वाली वैल्यू हो गई T। 2 4 ज़ा 8, 8 और 1 9/2 और 5% हमारे पास हो गया R। फाइंड क्या करना है? SI और फिर अमाउंट। SI फाइंड किया P×R×T/100। P की वैल्यू पुट की 18,250 प्लस मल्टीप्लाई R की वैल्यू पुट की 5 और T की वैल्यू 9/2 और नीचे ओवर 100। 2 डिवाइड हो रहा है, नीचे आगे क्या हो गया? मल्टीप्लाई 18,250 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9 और नीचे आ गया 100/2। 0 से 0 कट हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब यहाँ पर 1825 मल्टीप्लाई 5 तो कट हो गया, यहाँ क्या बच गया? 9 और नीचे 2 मल्टीप्लाई 2। 1825 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 16,425 और 2 2 ज़ा 4। जब इसको 16,425 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 4106.25। 4106.25 है, ये हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट। नाउ अब हमने क्या निकालना है? अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P+SI। P की वैल्यू पुट की 18,250 प्लस
SI क्या आया था 4106.25। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास अमाउंट आ गई 22,356.25। ये हमारी अमाउंट आ गई। यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह विल बी बैक विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अल्लाह हाफिज़।